तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। ये सीरीज शुरू हुआ है बुद्धि के सिद्धांत से। बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित 4-5 वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो त्रिपाची का सिद्धांत है, यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं अंतिम में ये भी बताएंगे, प्रश्न को दिखाएंगे भी और हल भी आप स्वयं कीजिएगा जब अच्छी तरह से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके पहले जो है गार्डनर का हो, फिर जाके स्टर्न वर्क का तो अभी बताएंगे, गार्डनर का हो, फिर बीने का एक खंड का सिद्धांत हो, द्विखंड का सिद्धांत, स्पीयरमैन का, त्रिखंड का सिद्धांत भी स्पीयरमैन का, फिर इसके अलावा समूह कारक का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत भी हम कर चुके हैं, बना चुके हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो वीडियो डाल देंगे, आप उसको वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। इस सिद्धांत को गौर से देखिएगा। अंत में प्रश्न करवाएंगे लेकिन हम आंसर नहीं बताएंगे, आपके लिए छोड़ेंगे, इसलिए कि आप वीडियो कितनी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं या देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिद्धांत, स्टर्न वर्क का सिद्धांत। ये स्टर्न वर्क का जो सिद्धांत था ये त्रिपाची सिद्धांत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत जैसे बीने ने दिया तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि से संबंधित कई सिद्धांत देना शुरू कर दिए। उसके तहत कोई 2 खंड, कोई 3 खंड देने लगे, कोई बहु सिद्धांत, बहुकारक का भी सिद्धांत दिए। अब ये बुद्धि के इतने रूप जो बताए, उसके बाद स्टर्न वर्क त्रिपाची का भी सिद्धांत देते हैं कि नहीं, बुद्धि जो है, सबसे पहले स्टर्न वर्क का बुद्धि के बारे में क्या कहना है। उसका कहना है कि कोई भी मनुष्य या बालक जो होता है वो पर्यावरण से अपने आप को अनुकूलित करता है और अनुकूलित करते हुए वो कुछ क्रियाओं को करता है, क्रियाओं का निष्पादन करता है जो उसकी बुद्धि कहलाती है, जो उसकी बुद्धि कहलाती है। तो स्टर्न वर्क का त्रिपाची सिद्धांत क्या कहता है, वो 3 भागों में, बुद्धि को 3 भागों में बांटा। पहला था विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा आनुभविक बुद्धि और तीसरा व्यवहारिक बुद्धि। अब इसी से आपका क्वेश्चन रह सकता है कि स्टर्न वर्क का त्रिपाची सिद्धांत के अंतर्गत 3 भागों में बांटे गए बुद्धि के प्रकार में से कौन एक नहीं है, तो तीनों देगा, ऑप्शन में चौथा कोई और दे देगा। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि, अनुभविक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंतर्गत वो बताया कि वैसी बुद्धि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या बालक कोई कार्य करता है तो वो पहले विश्लेषण करता है। और ये देखते भी हैं हम लोग किसी कार्य को करना चाहते हैं या योजना बनाते हैं, क्या करते हैं, पहले विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से किया जाए, कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, इसमें क्या खर्च आएगा, वगैरह वगैरह। तो स्टर्न वर्क भी कहते हैं कि पहली बुद्धि विश्लेषणात्मक, ये विश्लेषणात्मक बुद्धि सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रक्रिया होता है। पहला ज्ञानार्जन घटक, दूसरा उच्च घटक और तीसरा निष्पादन घटक। देखिए, ज्ञानार्जन घटक क्या होता है कि इससे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हम जो किसी चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं तो उसको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि हम जो करने जा रहे हैं इसमें क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, कहाँ तक हम सक्सेस कर पा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सूचनाओं का वो संकेतन कर लेता है अपने दिमाग में कि जैसे उसको पता चलेगा हम इस तरीके से यदि काम करें तो ये चीज़ हो सकता है, दिमाग में ये चीज़ हो जाता है। आप भी पढ़ते हैं, सोचते हैं कि ये वाला टॉपिक बहुत हार्ड है, इसको हम नहीं देखेंगे, तो आप सूचनाओं को क्या कर लिए, संकेतन कर लिए, नोट कर लिए कि इस चीज़ को हमको नहीं करना है, इस टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रक्रिया में विश्लेषण के अंतर्गत सूचनाओं का संकेतन करता है और संयोजन करता है, संयोजन जोड़ता है एक दूसरे से कि हम कोई चीज़ पढ़ें तो कितना आएगा या कोई काम करें तो कितना हम कर सकते हैं, अच्छे तरह से हो सकता है। तो ये 2 चीज़ ज्ञानार्जन के घटक में। दूसरा है उच्च घटक या अधिक घटक। जब व्यक्ति को या मनुष्य को कोई ज्ञान हो जाता है, ज्ञान पता चल जाता है, तब वो क्या करता है कि कार्य को करने के लिए जब वो कार्य करना शुरू करता है उस प्रक्रिया पर वो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, अपने संज्ञानात्मक का प्रयोग करता है, फिर प्रक्रियात्मक क्रिया पर नियंत्रण करता है कि हम जिस प्रोसेस से कर रहे हैं उससे कहीं बाहर या गड़बड़ न हो जाए। तो इसको कहा उसने, स्टर्न वर्क ने, प्रक्रियात्मक क्रिया पर नियंत्रण। फिर हम निरीक्षण भी करते हैं
किए गए कार्यों का निरीक्षण भी करते हैं कि कहाँ तक उचित हो रहा है, कहाँ तक गलत हो रहा है, कहाँ तक सही हो रहा है, वगैरह वगैरह। फिर जो है वो मूल्यांकन भी करता है। मूल्यांकन तो समझ ही रहे हैं, मूल्यांकन यानी उसके जो कार्य कर रहे हैं उसका वो मतलब उचित, अनुचित, आदर्श, अनादर्श वगैरह वगैरह का वो मूल्यांकन करते हुए उस काम को करता है। अब ये तो काम कर रहा है, जो बीच वाला में क्या होता है, ये एक तरह का प्रक्रिया है, प्रक्रिया कर रहा है। यहाँ पर विश्लेषण के समय क्या कर रहा है कि वो सोच रहा है कि हम कैसे करें, क्यों करें, किस तरह से करें। इस समय ज्ञानार्जन का जब उपयोग करता है तो उसके अंदर में, उसके मस्तिष्क में सूचनाओं का एक संकेतन मिलता है कि इस तरह से करने पर अच्छा है, इस तरह से करने पर गलत है, इस तरह से करने पर अधिक मुनाफा होगा या अधिक लाभ होगा, अधिक फायदा होगा। दूसरे में क्या करता है, उस प्रोसेस को करने के समय ये सब चीज़ मनुष्य के मस्तिष्क में घटता है। फिर तीसरी बात, तब ये क्या करता है, ये कार्य को अंतिम रूप देता है, कार्य को अंतिम रूप में निष्पादन। अब देखिए क्वेश्चन, पहला तो क्वेश्चन आपको बताए, दिखाएंगे भी आपको क्वेश्चन कि स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के 3 प्रकारों में से कौन एक नहीं है, तो विश्लेषणात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक। उसके बाद रहेगा कि स्टर्नबर्ग के बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंतर्गत कौन सा क्रम से है या कौन सा नहीं है। अब ज्ञानार्जन घटक, उच्च घटक या अधिक घटक दोनों एक ही है, निष्पादन घटक, ये 3 रहेगा। चौथा अनुभाविक भी दे देगा तो लगेगा आपको क्या, त्रिपाक्षीय का सिद्धांत में अनुभाविक तो था भाई। तो इस तरह से होता है, इस तरह से आपका गलती हो जाता है। तो अनुभाविक, दूसरा देख लेते हैं हम लोग, अनुभाविक बुद्धि। अनुभाविक बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है कि जब वो विश्लेषण कर रहा होता है तो उस समय यहाँ पर वो क्या करता है, पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए, पूर्व ज्ञान या पूर्व बुद्धि को जोड़ते हुए वो कार्य को करता है, यानी अपने अनुभव को पूरा झोंकता है, पूरे अपने अनुभव को झोंकता है। तो इसी को कहा स्टर्नबर्ग ने अनुभाविक बुद्धि, यानी पूर्व ज्ञान और पूर्व बुद्धि को जोड़ते हुए कार्य करना, जोड़कर कार्य करना। तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। अब देखिए कोई कार्य कर रहा है, अब तो वहाँ पर क्या होगा, उसका एक व्यवहारिक बुद्धि भी होगा। व्यवहारिक बुद्धि जो होता है, अब ये मनुष्य क्या करता है, पर्यावरण में अपने आप को हैबिटेट करता है, अनुकूलित करता है, और उस क्रम में क्या करता है कि अनुकूलित करने के क्रम में अलग अलग चीज़ों या मनुष्यों से वो संबंध स्थापित अपने व्यवहार के कारण कर लेता है। यदि अच्छे व्यवहार होंगे तो वो अच्छे तरह से किसी भी व्यक्ति से जुड़ पाएगा। मान लिया जाए कि कोई फैक्ट्री वाले हैं, फैक्ट्री वाले अपने वर्कर से, मैनेजर से अच्छे से व्यवहार करता है तो वो अच्छे से जुड़ जाएगा। यदि एक क्लास में, एक वर्ग में भी बच्चे यदि कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में व्यवहार अच्छा हो जाएगा तो अच्छे से जुड़ पाएंगे। तो व्यवहारिक बुद्धि क्या होता है, व्यवहारिक बुद्धि में कोई भी व्यक्ति, बालक या मनुष्य जो है अपने व्यवहार के कारण पर्यावरण में अपने आप को ढालने में उसको मदद करता है, पर्यावरण में उसको ढालने में मदद करता है। तो ये तो था स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत के अंतर्गत 3 चीज़ें, विश्लेषणात्मक बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि ये याद रखिएगा। आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। कौन सा त्रिस्तरीय है? अब देखिए आपके पास तो है, अभी मीठा इसको साफ भी नहीं किए हम जान के, 2 ये तीसरा, चौथा। अब सोचिए एक बार, कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि है, देखिए व्यवहारिक बुद्धि है। प्रायोगिक बुद्धि है, कहीं नहीं आपको प्रायोगिक बुद्धि मिलेगा। संसाधन पूर्ण बुद्धि है, कहीं नहीं है। गणितीय बुद्धि है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। और इस बार भी 2021 के सीटेट में भी, पिछले बार जो सीटेट हुआ था उसमें भी यहाँ से स्टर्नबर्ग का क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था क्या, यहाँ अनुभाविक बुद्धि से जोड़कर पूछ गया था। उसका क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, इसलिए क्लियर नहीं लिख पा रहे हैं। तो इससे और भी 1-2 प्रश्न हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी कीजिए। कुछ नया करने के लिए आप लिख भी सकते हैं कि सर आप ये कीजिए, वो कीजिए। तो अगला वीडियो जो होगा वो बुद्धि चैप्टर का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन हम करवा देंगे,
ताकि आपका बुद्धि से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। कम से कम 2 से 4 प्रश्न तो हमेशा रहते हैं बुद्धि से रिलेटेड। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।